चिंता तुम्हें जला रही हर समय, धन की चिंता, भोगों की चिंता, प्राप्त वस्तुओं की रक्षा की चिंता, अप्राप्त की प्राप्ति की चिंता। कब तक जलते रहोगे? क्या ये मानव देह इसी तरह जल जल करके नष्ट कर दोगे? नहीं, एक आनंद समुद्र आपका आवाहन कर रहा है अवगाहन के लिए, वो है श्री भगवान। तुम्हें मानव देह दिया है, यदि विश्वास करो बात पर, नाम जपना शुरू कर दो, भगवान के आश्रित हो जाओ, तो तुम्हारा भाग्य पलट जाएगा। अगर चिंता मुक्त होना चाहते हो भाई, तो एकमात्र चिंतामणि भगवान के नाम का आश्रय ले लो, भगवान के चरणों का आश्रय ले लो। कह रहे कि भावी सकल मिटरी हैं, तुम्हारे जो भाग्य में आगे महान दुख और विपत्ति लिखी हुई है बदल जाएगी। कैसे बदल जाएगी? आएगी, बहुत कम में आएगी, और आपको बड़ी सामर्थ्य मिलेगी कि आप सह जाओगे, आप उसमें डूबोगे नहीं। दुख विपत्ति आपको अपने में डुबा नहीं पाएगी। बड़े बड़े महाभागवतों के जीवन चरित्र को देखो, भगवान के बल से उन्होंने बड़ी बड़ी विपत्तियों को सहा। क्या अपराध किया था मीरा जी ने इस जगत में? किसका अपराध किया था? हलाहल विष पिलाया गया, बहुत प्रताड़ना दी गई। क्या अपराध किया था रत्नावती जी ने? बहुत कष्ट दिया गया। नरसिंह मेहता, प्रहलाद जी, बड़े बड़े महाभागवतों के जीवन चरित्रों को देखो। पर जैसे डंडे के ऊपर झंडा फहराता है, ऐसे निंदक और प्रतिकूलता देने वालों से ही भक्तों की महिमा प्रकाशित हुई। उनकी गंभीरता, उनका धैर्य, उनकी भगवान के प्रति प्रियता, निष्ठा। गोस्वामी जी कह रहे, पायो नाम चारु चिंतामणि, अब उर कर ते न खसई हो, अब लो नसानी, अब ना नशई हो। मुझे चिंतामणि मिल गई। चिंतामणि का प्रभाव क्या होता है? जो सोचो वही हो जाए। क्या चिंतामणि मिल गई? बोले नाम, नाम रूपी। पायो नाम चारु चिंतामणि, उर करते न खसे। हृदय रूपी हाथ से वे चिंतामणि जाने नहीं देंगे, अर्थात रात दिन हमारी श्वास श्वास पे नाम चलेगा। यदि आप नाम लेने लगे तो देखो नाम का कैसा प्रभाव है। जैसे किसी का नाम माधव, माधव, तो जितनों का नाम माधव होगा कान खड़े हो जाएंगे। कौन बुलाया? चलो वो तो अल्पज्ञ है, उसकी श्रवणेन्द्री पता नहीं सुने कि ना सुने। हम पुकारते हैं राधा माधव, तो जो राधा माधव हैं वो सर्वज्ञ हैं, तुम्हारे हृदय में बैठे, उसी समय सुन रहे हैं, उसी समय सुन रहे हैं। एक एक नाम तुम्हारा सुन रहे हैं, व्यर्थ नहीं जाएगा। अविनाशी बैंक में जमा हो रहा है, और ऐसे समय काम आएगा जब कोई काम नहीं आता। विश्वास मान लीजिए, मेरी विनती मान लो। हमारे प्रभु नाम जापक का पूरा भार स्वयं ले लेते हैं। योगक्षेमम बहाम्यहम तेषामहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात। मैं उसे इस मृत्यु संसार से पार करता हूं, पार करने वाला बन जाता हूं, जो मेरा नाम जपता है, जो मेरे आश्रित हो जाता है। कितना सहज सरल है, पैसा थोड़ी लगता है। हर काम करते हुए राधा राधा कहने में तुम्हारा क्या चला जाता है? बार बार प्रश्न करते हो, ये दुख, ये समस्या कब तक पिसते रहोगे? थोड़ा नाम रूपी धन एकत्रित करो, फिर बात करो। देखो कैसे तुम्हारी उन्नति होती, लौकिक और पारलौकिक भी। तुम्हारी लौकिक उन्नति को जो प्रतिपल नष्ट कर रहा है वो है तुम्हारा पूर्व प्रारब्ध, पूर्व पाप कर्म। तुम नाम बल से उसको नष्ट कर दो, फिर देखो उन्नति कैसे होती। इस लोक में भी और परलोक में भी हर जगह आपका आदर मान और महान सुख प्राप्त होगा। विश्वास मान लो। देखो अजामिल ने पुत्र के बहाने पुकारा नारायण, एक सेकंड नहीं लगा, भगवान के दो पार्षद प्रकट हो गए, तत्काल यम पास काटी और डांट लगा दिए, अब इसको तुम छूने के भी अधिकारी नहीं रहे। बोले महाराज ये तो महान पापी है, पूरा जीवन हो गया वैश्यागमन और हिंसा, न जाने क्या क्या अपराध किया। बोले तुम किसके दूत हो? उन्होंने कहा आप इतने तेजस्वी महात्मा नजर आते हैं,
आपका पूछने का अधिकार है, मैं बता रहा हूं, मैं भगवान यम का दूत हूं। बोले तुम धर्मराज के दूत होकर धर्म का रहस्य नहीं जानते? किसी बहाने से इसने जिस समय कहा नारायण, उसी समय समस्त पापों का प्रायश्चित हो गया और ये भगवत प्राप्ति का अधिकारी हो गया, क्योंकि अंतिम समय पुत्र के बहाने से नारायण पुकारा और जो सुंदर उपदेश किया। वो तो पुत्र को पुकार रहा था नारायण। यदि आप जान करके श्रद्धा से या जैसे भी भाव बने, राम कृष्ण हरि राधा राधा नारायण जो भी बोलोगे, क्या तुम्हारे मंगल में संशय रह जाएगा? क्या चिंता करते हो? पता नहीं ऐसा हो जाए, कहीं ऐसा हो गया तो क्या होगा? हरि है ना, मेरे प्रभु है ना, होई सोई जो राम रचे। अब वो विधान मंगल भवन है, मेरे लिए कोई मंगल विधान होगा। चिंता नहीं करनी। चिंता कब नहीं करोगे? जब अस कही जपन लगे हरि नामा। ये अगर नाम जप नहीं है तो तुम चिंता से नहीं बच सकते हो। ये मन दंड देता रहता है, भावी कल्पना भय की कर, कहीं ऐसा हो गया, कहीं ये हो गया, और वो जला रहा है, बेमतलब जला, कभी कामना में, कभी तृष्णा में, कभी वासना में, हर समय अशांत। और अशांतस्य कुतः सुखम, अशांत हृदय को कहां सुख का अनुभव होता है? सच्चे सुख का अनुभव अशांत पुरुष को नहीं होता है। आप चिंता मत करो, भगवान का नाम दीन दयाल है। अगर आप नाम जप करोगे तो हमारी सारी गलतियां वो क्षमा कर देंगे। अहम त्वाम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। सिंहिन सिंह बीच बैठ्यो सुत, कैसे सिया रही डरी है। ऐसे श्याम श्यामा हृदय डरी के कौन बिचरी है। जैसे सिंहनी और सिंह के बीच में उसका शावक निर्भय रहता है, ऐसे ही श्यामा श्याम का शरणागत हर समय निर्भय रहता है, क्योंकि नाम वाणी जहां श्याम श्यामा तहां। नाम चल रहा है या वाणी जी का पद चल रहा है तो हमारे आसपास श्यामा श्याम है, हम उनके बीच में है। ये वो महापुरुष कह रहे हैं जो श्यामा श्याम की नित्य सहचरी, विशाखा सहचरी हरिराम व्यास जी। काहे को शंका करते हो, चिंता करते हो, शोक करते हो, भयभीत होते हो? क्योंकि तुमने शरीर का आश्रय लिया, अहंकार का आश्रय लिया, धन का आश्रय लिया। पर ये सब अविनाशी नहीं है, तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएंगे। रक्षा श्यामा श्याम करेंगे। तन विनाशी है, इसका विनाश होके रहेगा, पर तुम्हें परिचय मिल जाएगा अपने स्वरूप का तो तुम निहाल हो जाओगे, परमानंदमय हो जाओगे। सुनियत सुख मुनि बचन चहूं जुग, हरि दोसन संघरि है। साधुनि को अपराध करत, मधुकर शाही नताही गुदरी है। हरिराम व्यास जी कह रहे सावधान, ये बड़े बड़े महापुरुषों के अनुभव की बात कह रहा हूं। जिसने हरि आश्रय लिया, हरि नाम जप किया, निर्दोष अवस्था को प्राप्त हो गया, निर्विकार हो गया। दूसरा कोई उपाय नहीं। ये काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य ऐसे महान योद्धा है। आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत, टिकाऊ भूमि नहीं है। यहां से लेकर के नीचे और ऊपर के सब लोग मायाकृत हैं। ये ऐसा नहीं है कि प्रलय में नष्ट नहीं होंगे, सब नष्ट हो जाते हैं। हरिराम व्यास जी कह रहे हैं, बड़े बड़े महापुरुषों की बात कह रहा हूं। अगर दोषों से मुक्त होना है तो भगवान नाम जप नहीं है तो बातों से काम क्रोध पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। पर्यो प्रवाह काल के कदापि छूटी है नहीं, श्री व्यास नंद नाम जो प्रतीति सो न रटहि। यदि नाम विश्वास के साथ आप नहीं रटते हैं तो ये काल के प्रवाह में आप पड़े हुए बच नहीं सकते। ये नाना प्रकार की दोष और चिंताएं आपको अंदर अंदर खाती रहेंगी। अगर नाम जप कर रहे हो, भगवत आश्रित हो, तो एक अपराध से सावधान रहना। साधुन को अपराध करत, यदि कहीं नाम जापक वैष्णव का अपराध कर दिया तो फिर ये दोष तुम्हें बख्शेंगे नहीं, तुम्हारे हृदय में तांडव करने लगेंगे। काम क्रोध लोभ भ्रम ऐसा छा जाएगा कि निकलना मुश्किल हो जाएगा। यदि हम सावधान होकर के नाम जप कर रहे हैं, किसी की निंदा ना करें,
तो धीरे धीरे आप देखेंगे आपके दोष नष्ट हो जाएंगे। जब नाम जप नहीं चलता और हम बाहरी भक्ति का केवल वेश या आडंबर करते हैं तो विकारों पर विजय आडंबर से प्राप्त नहीं होती, ध्यान रखना।